यूपी में अगले दौर का चुनावी प्रचार अब तूफानी रफ्तार पकड़ चुका है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में एक के बाद एक कई सभाएं की, तो अखिलेश यादव ने कानपुर मंडल में धुआंधार प्रचार किया। दोनों की रैलियों में सियासी बयानों की गरज बरस ऐसी थी जैसे अंतिम चरण का क्लाइमेक्स वाला दौर आ गया हो। तेवर आक्रामक है, अंदाज आर पार का है, जुबां पर विरोधियों के लिए तीखे तीर हैं। ये यूपी की रणभूमि का वो नजारा है जो बताने को काफी है कि इस बार की चुनावी टक्कर नया इतिहास रचने वाली है। बुंदेलखंड में एक के बाद एक सीएम योगी ने हमीरपुर, राठ, ललितपुर, मेहरौनी, महोबा और चरखारी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को जीत दिलाने के लिए तूफानी प्रचार किया और इस दौरान सपा पर सबसे ज्यादा निशाना साधा। 2017 के पहले इस पूरे बुंदेलखंड को इन्होंने चरागाह बना दिया था। यहाँ की खनन में किस तरीके से माफिया हावी हो गए थे, कैसे इन लोगों ने पूरे बुंदेलखंड को तबाह कर दिया था। विकास तो नहीं कराया, आज तो हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी दे रहे हैं और जगह जगह तमंचों की फैक्ट्री लगा करके युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन भाइयों बहनों, हम यहां पे डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, यहां बुंदेलखंड का, महोबा का ये पंक्ति सार्थक हमारे यहां का नौजवान करेगा कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, इनकी मार सही न जाए। उधर अखिलेश यादव की नजर भाजपा के हर हमले पर थी, इसलिए पलटवार में देर नहीं हुई। अखिलेश ने कानपुर मंडल में पूरे दिन जमकर प्रचार किया। पूरे दिन में सपा अध्यक्ष ने करीब 27 विधानसभा क्षेत्रों तक अपना संदेश पहुंचाया। इस दौरान वे औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात और फर्रुखाबाद में जमकर गरजे। यहाँ आए होंगे गर्मी निकालने वाले नेता, औरैया होकर के गए हैं। उन्होंने लखनऊ में टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन बांटे थे। दिव्यापुर, औरैया और विधुना के किसी को मिली हो तो बता दो। पता नहीं किसे बांटते रहे। और अपने नौजवानों को मैं कह के जा रहा हूं कि जहां सरकार के 11 लाख पद खाली हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरे चरण की भी खबरें मिल गई होंगी आपको कि दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है। जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, पहले चरण के बाद ही उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। और अभी जब मैं बुंदेलखंड गया और वहां का जन समर्थन देखा, हमीरपुर का, झांसी का, महोबा का, वो जो जन समर्थन दिखाई दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सन्न पड़ गए। और दिव्यापुर आते आते औरैया और आगे जैसे ही बढ़ेगा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। लेकिन ये याद रखना, ये सरकार बनाने का चुनाव है। सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। ये बदहाली को खत्म करने वाला चुनाव है। हम में से जितने लोग जानते हैं, यहां जितने लोग हैं, सबने देखा होगा कि किस तरीके से भेदभाव का काम हुआ है सरकार में। समय समय पर अपमानित होना पड़ा, समय समय पर प्रशासन के लोगों ने मनमानी की।
मुद्दे अलग अलग थे, लेकिन आर पार के पलटवार का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। हर घंटे ऐसी जुबानी टक्कर हो रही थी कि देखने वाले देखते रह जाएं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री इसलिए कानून व्यवस्था के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं और शीशे को देखते हैं, जो उन्हें दिखाई देता है उसी के बारे में सुबह से लेकर के शाम तक वही चर्चा करते हैं। आज कहते हैं कानून अच्छा करेंगे, अरे अच्छा तो हम कर ही चुके हैं। आप सोचिए, आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान किसी अच्छे कार्य में सराहना करते हुए देखा है क्या कभी? वैसे समाजवादी पार्टी से अच्छे की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, बेटियों की सुरक्षा के प्रति नहीं, उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, तब कहते हैं नहीं करना चाहिए। इस महाटक्कर ने कानपुर से लेकर बुंदेलखंड तक में चुनावी पारे को आसमान पर चढ़ा दिया है और हर दिन फिलहाल ये तपिश तेज होती दिख रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।